शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में आप श्रवण करेंगे बृहस्पतिवार व्रत की कथा, तत्पश्चात आप आरती का भी श्रवण करेंगे। वर्ष में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देती, न ही भगवान की पूजन करती थी और राजा से भी कहती थी कि हमें दान नहीं करना चाहिए। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय भगवान बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए आए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी भी चाहते हैं। यदि तुम्हारे पास अधिक धन हो तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याव बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह करने में असमर्थ हैं, उनकी कन्याओं का विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारे यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश देने का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन ही नहीं चाहती जो मैं हमेशा सभी को बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर उस दिन कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से आलोप हो गए। साधु के कहे अनुसार बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गए। भोजन के लिए राजा का परिवार अब तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन यापन करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन नहीं मिला तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बहुत ही धनवान है। तू उसके पास जा और उसके यहाँ से कुछ अनाज ले आ, जिससे कुछ दिनों तक गुजर बसर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश सुनाया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन आई थी परंतु मैं उससे बोली नहीं, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन को समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों आई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी रोने लगी। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात कही। अपनी बहन को संपूर्ण कथा विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे
सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी इस व्रत को कर सकें। तब रानी ने अपने बहन से बृहस्पतिवार व्रत की कथा के बारे में पूछा। उसके बहन ने सारी विधि उसे बता दी। बहन ने कहा कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीले भोजन का भोग लगाएं। इससे बृहस्पति देव अति प्रसन्न होते हैं और व्रत और पूजन विधि बताकर रानी अपने घर लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे, इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर दोनों थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी अति प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन को ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से आलस्य करने लगी। तब दासी ने बोला, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था। इस प्रकार सभी धन नष्ट हो गया और अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होकर रोने लगा। बृहस्पति देव उस निर्जन वन में एक साधु के रूप में प्रकट हुए। वह साधु वेश में बृहस्पति देव ने लकड़हारे के सामने आकर बोला, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू किस चिंता में बैठे हो। लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी सारी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पतिवार भगवान का निरादर किया, के कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता तो न करो और मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वालों को अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ भी बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर तो मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ, तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए, परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, न आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञानुसार शहर के सभी लोग भोजन करने के लिए गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर
भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उनका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा यह हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलवाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी है, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करोगे तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार को देखकर लकड़हारे से क्षमा मांगी और उसे ढेर सारा धन देकर उसको विदा कर दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, बगीचे, धर्मशाला, मंदिर बन गए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग है, यह किसकी धर्मशाला है? नगर के सारे लोग कहने लगे, यह रानी और दासी के हैं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसे क्रोध भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा, हे दासी, देखो राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ कर गए हैं। हमारी ऐसी हालत देखकर वो लौट न जाएं, इसलिए तुम दरवाजे पर खड़े हो जाओ और जब राजा आए तो अपने साथ लेकर आना। जब राजा आया तो दासी उसे अपने साथ ले गई। रानी से राजा ने पूछा, धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा वह दिन में 3 बार कहानी कहता। राजा ने विचार किया कि अपनी बहन के यहाँ घूमने जाएं। रास्ते में उसे एक मृत आदमी मिला जिसे लोग ले जा रहे थे। उन्हें रोककर उसने कहा, अरे भाइयों, मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ लोगों ने कहा, चलो हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई थी तो मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हो गई तो वह मनुष्य राम राम करता हुआ उठ खड़ा हुआ। आगे उसे मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं खेती कर लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा जैसे ही वहां से हटा, राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में जोर जोर से दर्द होने लगा। इतने में उस किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा कि पुत्र दर्द से बेहाल है तो उसने उससे पूछा। बेटे ने सारी कथा उसे बता दी। तब जो उसकी माँ है वो दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और राजा से बोली, मैं आपकी कथा सुनूंगी, आप मेरी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने जैसे ही कथा कही, बैल उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी खत्म हो गया। जब राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो बहन ने भाई की खूब मेहमानबाजी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जागा तो उसने देखा कि सारे लोग भोजन कर रहे हैं। अब राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, ताकि वह मेरे बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, यह देश ऐसा है कि पहले लोग यहाँ भोजन करते हैं, बाद में अन्य कोई काम करते हैं। कोई पड़ोस में है तो मैं देख कर आती हूँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते उसे एक ऐसा परिवार मिला जिसके यहाँ उसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की हर चारों तरफ प्रशंसा होने लगी। राजा ने कहा, बहन, तुम मेरे साथ तैयार हो जाओ और मेरे घर चलो।
राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, तुम जाओ, लेकिन अपने लड़कों को लेकर मत जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भाई, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, यह जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम जाकर क्या करोगी। राजा बड़े दुखी मन से अपने नगर को लौट आया और अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, इसलिए हमारा मुख देखने का भी धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें संतान भी देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठो, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना बात कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम मुझसे कुछ भी मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं अगर इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिनके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाओ, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण करे, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो करे, आकर द्वारे खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय टारी, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद सो निश्चय ही उत्तम फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा।